गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? लिखित प्रश्न उत्तर। तो आज हम उनको लर्न करेंगे। कल मैंने आपको क्या कराया था? कल मैंने शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और एमसीक्यूज क्वेश्चन को लर्न कराया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगी और उसको लर्न कराऊंगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। क्या है क्वेश्चन? देखिए, सचिन को क्या हो गया था? क्वेश्चन क्या है आपका फर्स्ट? सचिन को क्या हो गया था? बताइए, सचिन को क्या हो गया था? आंसर है सचिन की आंखों में कुछ कुछ लाली है ना। सचिन की आंखों में कुछ कुछ लाली हो गई थी और वह पूरी तरह से आंखें खोल भी नहीं पा रहा था और उसकी आंखों से पानी भी बह रहा था। तो क्या है इसका आंसर? सचिन की आंखों में कुछ कुछ लाली है और वह अपनी पूरी तरह से आंखें खोल भी नहीं पा रहा था और उसकी आंखों में से पानी भी बह रहा था। ठीक, तो क्या है? क्या हो गया था सचिन को? सचिन की आंखों में कुछ कुछ लाली हो गई थी और वह पूरी तरह से आंखें खोल भी नहीं पा रहा था और उसकी आंखों से पानी भी बह रहा था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो गया लर्न? समझ में आ गया? एक बार फिर से बोल देती हूँ। क्वेश्चन क्या था? सचिन को क्या हो गया था? आंसर क्या है? सचिन की आंखों में कुछ कुछ लाली है और वह पूरी तरह से आंखें खोल भी नहीं पा रहा था और उसकी आंखों से पानी भी बह रहा था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमारी आंखों में खुश्की क्यों नहीं आती? हमारी आंखों में खुश्की क्यों नहीं आती? ये खुश्की क्या है? खुश्की का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? सूखापन। तो हमारी आंखों में सूखापन क्यों नहीं आता? देखिए, हमारी आंखों की पलकों के भीतर पानी निकालने वाली एक ग्रंथि होती है। ग्रंथि का मतलब नली होती है। तो इस ग्रंथि से जरा जरा सा पानी हर समय निकलता रहता है। इससे आंखें गीली रहती हैं और इस गीलेपन से हमारी आंखों में खुश्की नहीं आती। क्या है आंसर? हमारी आंखों की पलकों के भीतर पानी निकालने वाली एक ग्रंथि होती है जिससे क्या होता है? जरा जरा सा पानी हर समय निकलता रहता है। इससे आंखें गीली रहती हैं। इस गीलेपन से हमारी आंखों में खुश्की नहीं आती। समझ में आ गया? देखिए, एक बार फिर से बोलती हूँ मैं आंसर। हमारी आंखों की पलकों के भीतर पानी निकालने वाली एक ग्रंथि होती है। तो इस ग्रंथि से जरा जरा सा पानी हर समय निकलता रहता है। इससे आंखें गीली रहती हैं और इस गीलेपन से हमारी आंखों में खुश्की नहीं आती। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आगे बढ़ूँ मैं? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पढ़ने का सही ढंग क्या है? पढ़ने का सही ढंग क्या है? आंसर क्या होगा इसका? पुस्तक को आँखों से लगभग 30 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। जो हमारी बुक है हमें आँखों से लगभग 30 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए। कम प्रकाश या बहुत तेज प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। कम लाइट या तेज़ लाइट में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। नॉर्मल लाइट होनी चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? पुस्तक को आँखों से लगभग 30 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए। कम प्रकाश या बहुत तेज प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, आ गया समझ में? आगे बढ़ूँ मैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हमें अपनी आँखों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? हमें अपनी आँखों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? हमें अपनी आँखों की देखभाल इसलिए करनी चाहिए जिससे हमारी आँखें कमज़ोर ना हो और ख़राब भी ना हो। हमें अपनी आँखों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? हमें अपनी आँखों की देखभाल इसलिए करनी चाहिए जिससे हमारी आँखें कमज़ोर ना हो और ख़राब भी ना हो। तो एक बार फिर से बोलती हूँ, हमें अपनी आँखों की देखभाल क्यों करनी चाहिए?
हमें अपनी आँखों की देखभाल इसलिए करनी चाहिए जिससे हमारी आँखें कमज़ोर ना हो और ख़राब भी ना हो। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखित प्रश्न उत्तर समझ में आ गए। आगे बढ़ूँ मैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सोच कर बताइए वो लर्न कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सोच कर बताइए आई फ्लू के समय डॉक्टर काला चश्मा पहनने की सलाह क्यों देते हैं। क्या है क्वेश्चन, आई फ्लू के समय, आई फ्लू का क्या मतलब होता है, जो हमारी आंखों में एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं आई फ्लू। तो आई फ्लू के समय डॉक्टर काला चश्मा पहनने की सलाह क्यों देते हैं। देखिए इसका क्या होगा आंसर। आंसर क्या है, आई फ्लू के समय डॉक्टर काला चश्मा पहनने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि जब हमें आई फ्लू होता है तब चश्मा पहनने से आराम मिलता है और धूल से भी हमारी आंखें बचती हैं। तो हमें आई फ्लू होता है तब हमें डॉक्टर काला चश्मा पहनने की सलाह क्यों देते हैं, क्यों कहते हैं कि आप काला चश्मा पहनिए। देखिए आई फ्लू के समय डॉक्टर काला चश्मा पहनने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि जब हमें आई फ्लू होता है तब चश्मा पहनने से आराम मिलता है और धूल से भी हमारी आंखें बचती हैं। ठीक, तो क्या है इसका आंसर, आई फ्लू के समय डॉक्टर काला चश्मा पहनने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि जब हमें आई फ्लू होता है तब चश्मा पहनने से आराम मिलता है और धूल से भी हमारी आंखें बचती हैं। तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्या है, सही वाक्य पे सही तथा गलत वाक्य पे गलत लगाइए। आपको ये सारे 5 वाक्य पढ़ने हैं और अगर वो वाक्य सही है तो सही का निशान लगाना है, अगर गलत है तो गलत का निशान लगाना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्या है, सचिन को बहुत तेज बुखार था। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सचिन को बहुत तेज बुखार था। नहीं, सचिन को क्या था, सचिन की आंखों में लाली आ गई थी और उसकी आंखें खुल भी नहीं रही थी और उसकी आंखों से पानी भी बह रहा था। तो सचिन को बहुत तेज बुखार नहीं था। तो हम यहाँ पर रॉन्ग यानी कि गलत का साइन लगाएंगे, निशान लगाएंगे। ठीक, तो आप लोग अपने अपनी बुक में लगा लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख, हमारी आँख में कुछ गिर जाता है तो आँख से पानी निकलने लगता है। जब हमारी आँख में कुछ गिर जाता है तो आँख से पानी निकलने लगता है। क्या बताइए, हमारी आँख में अगर कुछ गिर जाता है तो आँख से पानी निकलने लगता है। हाँ, हमारी आँख में अगर कुछ गिर जाएगा तो हमारी आँख से पानी निकलेगा और जब तक निकलता रहेगा कि जब तक वो गिरा हुआ कूड़ा बाहर ना आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर राइट यानी कि सही का निशान आएगा। थर्ड क्वेश्चन, हमें अत्यधिक तेज रोशनी में पढ़ना चाहिए। अभी आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है, क्या हमें अत्यधिक तेज रोशनी में पढ़ना चाहिए। नहीं, हमें नॉर्मल लाइट में पढ़ना चाहिए, ना तेज़ रोशनी में पढ़ना चाहिए ना कम रोशनी में पढ़ना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर गलत का साइन लगा लीजिए। अब पढ़िए अगला क्वेश्चन। क्या है, सुबह शाम आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। सुबह शाम आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। हाँ, हमें अपनी आँखों को सुबह शाम साफ पानी से धोना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर सही का निशान लगा लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन, आई फ्लू में काला चश्मा लगाना चाहिए। आई फ्लू में काला चश्मा लगाना चाहिए। हाँ, अभी पढ़ा है हमने, क्योंकि काला चश्मा लगाने से हमारी आंखों को आराम मिलता है और धूल से भी हमारी आंखें बचती हैं। तो आई फ्लू में काला चश्मा हमें लगाना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। ठीक, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो गया। अब मैं आपको आगे भाषा की बात लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है,
सचिन की आंखों से पानी निकल रहा है। एक सेंटेंस तो ये लिखा है कि सचिन की आंखों से पानी निकल रहा है और उसकी आंखों से पानी निकल रहा है। किसकी आंखों से? सचिन की आंखों से। तो दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? उसकी आंखों से पानी निकल रहा है। तो सचिन क्या है? नाम है ना, तो सचिन क्या होगा? संज्ञा। उसकी हो गया आपका सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। ठीक, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर अगर कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक। सेकंड देखिए, सचिन की माँ के साथ डॉक्टर के पास गया। अब देखिए इसके साथ क्या है? वह अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गया, तो ये हो गया संज्ञा। और वह अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गया, ये हो गया सर्वनाम। तो अभी हमने क्या पढ़ा? यहाँ प्रथम वाक्य में सचिन के स्थान पर उसकी और दूसरे वाक्य में सचिन के स्थान पर वह तथा सचिन की के स्थान पर अपनी का प्रयोग किया गया है। इनका प्रयोग नाम शब्दों अर्थात संज्ञा के स्थान पर किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था संज्ञा जो हमारा नाम है, हम सचिन, हम उसके स्थान पर अगर उसका, उसकी या कोई भी शब्द लगाते हैं तो वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। ठीक। अब आपको एक्सरसाइज में क्या करना है? दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर लिखिए। अब यहाँ पर सर्वनाम शब्द हैं, आपको उनको रेखांकित करना है, मतलब लाइन करना है और यहाँ पर लिखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं हम उनको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा कहाँ यूज़ होती है? यहाँ। तो देखिए, वह पूरी तरह से आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। इसमें सर्वनाम क्या है? वह। तो हम वह पे कर देंगे अंडरलाइन और यहाँ पर वह लिख देंगे। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, मेरी आंखों से पानी क्यों आ रहा है? मेरी आंखों से पानी क्यों आ रहा है? ये मेरी जो है वो हो गई सर्वनाम, हमने अंडरलाइन कर दी और यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही इसे पढ़ने का सही ढंग समझाओ, तो इसे क्या होगा? सर्वनाम, और अंडरलाइन करिए और यहाँ पर लिख दीजिए। यह छूत की बीमारी है। यह छूत की बीमारी है। इसमें सर्वनाम क्या है? यह। तो यह पे अंडरलाइन करिए और यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही मैं तुम्हें एक दवा दे रहा हूँ। ये जो मैं तुम्हें है वो हो गया सर्वनाम, तो अंडरलाइन करिए और लिख लीजिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? दिए गए शब्दों के अनेक रूप लिखिए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं अनेक रूप क्या होता है। जैसे आँख, आँख हमारी हो गई एक, और आँखें ये हो गई 2, तो ये होते हैं अनेक शब्द। तो आँख का अनेक रूप क्या होगा? आँखें। ठीक। ऐसे ही पलक, पलकें, तो आँख, आँखें, पलक, पलकें। ठीक। देखिए, चीज का क्या होगा? चीजें। ठीक। चीजें, एक की मात्रा लगा दो और बिंदी लगा दो। दवा, दवाएं, दवा, दवाएं। ठीक। ग्रंथि, ग्रंथियाँ, ग्रंथि, ग्रंथियाँ। बीमारी, बीमारियाँ, बीमारी, बीमारियाँ। ठीक। ग्रंथि, ग्रंथियाँ, बीमारी, बीमारियाँ, चीज़, चीज़ें, दवा, दवाएं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्या दे रखा है? पढ़िए, समझिए और लिखिए। आपको ये पढ़ना है, समझना है और इसको लिखना है। क्या दे रखा है? देखिए, ये जो त्रा होता है वो किन किन शब्दों से मिलकर बनता है? अदत्ता, अदर्रा और प्लस आ। हमको ये तो पता है जो हमारा व्यंजन होता है वो स्वर से मिलकर बनता है। ठीक। पर जो त्रा होता है वो किससे मिलकर बनता है? अदत्ता प्लस अदर्रा प्लस आ, तो त्रा हो गया। ऐसे ही अदच्चा और ये पूरा चा किससे मिलकर बनता है? अदच्चा, अदच्चा और आ,
तो ये हो जाता है अदच्च और पूरा च। फिर देखिए प्र, अदप, अदर और अ से मिलकर बनता है प्र। ऐसे ही अदस प्लस अदत्त प्लस अ, इससे मिलकर क्या बनता है अदस और ता। फिर देखिए अदर प्लस अदब्बा प्लस आ, क्या बनता है, बोलिए, बा के ऊपर रा चढ़ जाता है ना, रा की मात्रा आ जाती है। समझ में आया आपको? तो देखिए अब आपको इन शब्दों का यूज़ कर कर आपको यहाँ पर शब्द बनाने हैं। जैसे देखिए एक शब्द आपको दे रखा है, त्रा से क्या बन गया नेत्र, अदच्च और पूरे चा से क्या बन गया बच्चे, प्रा से क्या बन गया प्रकाश, अदस और ता से क्या बन गया पुस्तक, ब और ऊपर रा से क्या बन गया पर्वत, है ना। अब हमको ऐसे ही दो शब्द और बनाने हैं। तो त्रा से क्या क्या बन जाएगा नेत्र, मित्र, पवित्र। आप कुछ भी बना सकते हो, बस उसमें त्रा आना चाहिए। त्रा से क्या बनेगा नेत्र, मित्र, पवित्र। ठीक। चा से क्या बनेगा आधा चा और पूरे चा से बच्चे, कच्चे, सच्चे, बच्चे, कच्चे, सच्चे। ठीक। प्रा से प्रकाश, प्रतीक, प्रताप, प्रकाश, प्रतीक, प्रताप। आधा सौ पूरे ता से क्या बनेगा पुस्तक, बस्ता, वस्तु, पुस्तक, बस्ता, वस्तु। ऐसे ही इससे क्या बना है पर्वत, फिर और क्या बनेगा पर्व, गर्व। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में करना है। और भाषा की बात के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में करने हैं। कल संडे है, आराम से अपना पूरा काम कर सकते हैं। ठीक। ओके, गुड बाय।